बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी, इसका गुड लक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। लकी इसका नसीब है सबसे बेमिसाल, ये है तकदीर का राजा। बात है इसकी खास बड़ी और किस्मत का है बड़ा ये धनी। मैं हूँ फिंगर क्वीन, मैं हूँ फिंगर येलो, मैं हूँ फिंगर ब्लू, मैं हूँ रेड फिंगर और मैं हूँ डार्क ब्लू फिंगर। और हम आज हैं मिस्ट्री मैन के योद्धा। विक्ट्री मैन ने अपनी जान खतरे में डालकर स्लाइम मैन को हरा दिया है। उसके पूरे शरीर पर घाव बन गए थे और अब मिस्ट्री मैन ने बहुत ज्यादा ताकतवर रेड फिंगर और ब्लू फिंगर को एक साथ टीम बनाकर लड़ने के लिए भेजा है। लेकिन सब इनकी असलियत देखकर बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि इनमें से एक था पावर मैन और एक डायमंड ब्रेकर हार्ट मैन। क्या विक्ट्री मैन इन दोनों का सामना अकेले कर पाएगा? डोरियोको मैन ने अपने स्टील के स्लीपर्स कैसे बनाए? मुझे नहीं लगता कि उसके जीतने के आसार भी हैं। भाई, वो तो बहुत ही ताकतवर लगता है। विक्ट्री मैन के जीतने का कोई चांस नहीं है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता रहेगा। आपको क्या लगता है, बताएंगे? अब मुझसे क्या पूछ रहे हो? जो भी मैं कहना चाहता था वो तुमने कह दिया। चलो शुरू करें। भैया, मैं जानता हूँ कि आप कभी नहीं हार सकते, क्योंकि आप मेरे हीरो हैं भैया। और विजेता है विक्ट्री मैन। उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। अरे वाह भैया, क्या बात है। तो बताओ, इसको इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए? इसको कमरे में बंद कर देते हैं। हमें इसको अकल आएगी तो चलो पकड़ लो इसे। नहीं। अरे भैया, सुनो डोरियोको, तुम्हें कभी लड़ना नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए लड़ूंगा, याद रखना। भैया, मैं हमेशा अपने भाई के साथ रहूंगा। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूं। मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं, लेकिन उस दिन जो उन्होंने मेरे साथ किया। रेफरी देखो, इसके पास कुछ है। हाँ?
पर भैया हाँ? ये ओपनर तुम्हें इस मुकाबले से डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। क्या? तुमने जो किया उसे देखकर मुझे लगता है तुम सुपर हीरो बनने के लायक ही नहीं हो। लेकिन क्यों? मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जबकि वो मुझसे आसानी से जीत सकते थे, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों भैया, आपने ऐसा क्यों किया? अब बचो इस बार से। अब पता चला मैं कितना ताकतवर हूँ। वो तो घायल हो गया, अब क्या करेगा? करना क्या है? तुम विक्ट्री मैन को जानते नहीं हो। वो तब तक लड़ता रहेगा जब तक उसकी जीत ना हो जाए। वो सच में हिम्मत वाला है। विक्ट्री मैन, तुम्हें बहुत चोट लग चुकी है। मेरे ख्याल से तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। अपने बाकी दोस्तों पर विश्वास करो और उन्हें लड़ने का मौका दो। नहीं, मैं जब तक जीत नहीं जाता तब तक लड़ूंगा। भैया, आप कोशिश मत कीजिए उसके साथ। अब मुझे लड़ने दीजिए भैया। मैं सुन नहीं पा रहा, तुम क्या कह रहे हो? अरे भैया, आपको चोट लग चुकी है, अब आप में लड़ने की हिम्मत नहीं बची। मुझे लड़ने दीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी बारी कभी नहीं आएगी, समझे? पर भैया, अब आप और नहीं लड़ सकते। एक बार बस मुझे उससे लड़ने का मौका दीजिए। रुक जाओ डोरियोकू। हाँ? क्यों? तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। डोरियोको मैन, विक्ट्री मैन अभी हारा नहीं है। पर वो जख्मी है, वो और नहीं लड़ सकता। डोरियोको मैन, शायद तुम्हें याद नहीं, क्योंकि उस वक्त तुम बहुत छोटे थे। हमारे पापा बहुत बड़े योद्धा थे। उस वक्त ब्रह्मांड में उनके मुकाबले का कोई भी योद्धा नहीं था। उन्होंने 200 साल तक इस ब्रह्मांड की रक्षा की। 200 साल? उनके पास हम तीनों की शक्तियां थीं, विक्ट्री मैन, फ्रेंडशिप मैन, डोरियोको मैन। यही कारण था उनके जैसा ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं था। पर एक दिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ, वो अपने आप को दुश्मन के हमले से नहीं बचा पाए। मॉम पहले से ही बहुत बीमार थीं, और जब उन्हें डैड के बारे में पता चला तो वो अपने आप को नहीं संभाल पाई, जिससे उनकी और तबीयत बिगड़ गई। अच्छा, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ मॉम, मुझे बताइए, क्या है वो? विक्ट्री मैन, फ्रेंडशिप मैन, मेरी एक बात मानोगे ना? अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखना। एक बात और, मैं नहीं चाहती कि डोरियोको मैन कभी सुपर हीरो बने और कभी भी किसी मुसीबत में पड़े। तुम मेरी बात मानोगे ना? ठीक है, ये वादा रहा। इसे मैं कभी हीरो नहीं बनने दूंगा। मैं खुद ताकतवर बनकर इसकी हमेशा रक्षा करूंगा। इसकी जगह पर हमेशा मैं लड़ूंगा। मॉम, आप यही चाहती है ना? विक्ट्री मैन, मुझसे वादा करो कि तुम अपने भाई का ख्याल रखोगे ना? मैं आपसे ये वादा करता हूँ मॉम, और अगर ये वादा टूटा तो आप समझ लेना कि मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ।
तो तुम्हें आई बात समझ में? विक्ट्री मैन मॉम से किए वादे को निभा रहा है और फिर चाहे हालात जो भी हों, वो तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं लड़ने देंगे डोरियोको मैन। और वो तुमसे सच में बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि तुम सुपर हीरो बनो और अपने आप को मुसीबत में डालो। अच्छा, तो ये वजह थी कि उस दिन भाई ने मुझे ये दे दिया था। और उन्होंने ये ओपनर तुम्हें इसलिए दिया कि तुम कभी भी सुपर हीरो ना बन पाओ। तुमने टूर्नामेंट के लिए बहुत मेहनत की थी और फिर तुम एक के बाद एक मुकाबला जीतते गए और भैया को ये बिल्कुल नहीं पता था कि तुम एक के बाद एक मुकाबला जीतते जाओगे और फिर फाइनल में पहुंच जाओगे। तुम हीरो बनने ही वाले थे, इसलिए भैया ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। वो तुम्हें किसी भी तरह रोकना चाहते थे ताकि तुम इन मुसीबतों से दूर रहो। मतलब भैया ने ये सब जानबूझ के किया। उन्होंने मॉम से वादा किया था और वो तुम्हें सच में बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें बचाना चाहते हैं। और वहाँ देखो, वो अभी भी उससे कैसे मुकाबला कर रहे हैं। वो सच में बहुत हिम्मत वाले हैं। तुम उन्हें हमेशा से ही बुरा इंसान समझते रहे और फिर भी उन्होंने तुम्हारा हमेशा से भला चाहा। ऐसा भाई बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है, समझे तुम? भैया आप बहुत अच्छे हैं। हे डोरियोको मैन, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे बुला लो। तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। भैया, आपने हमेशा मुझे इतना प्यार किया, मुझे दुनिया की सारी खुशियां ला कर दी, लेकिन मैंने आप पर शक किया। विक्ट्री मैन, ये है मेरा स्पेशल पंच। ये क्या हुआ? हाँ? अरे नहीं, थोड़ा और जोर लगाओ। बहुत ही बढ़िया चाल। डोरियोको मैन ने उसे हमला करने से रोक दिया। ये क्या? इसने मेरे हमले को रोक लिया। ये है कौन? तुम बीच में मत आओ डोरियोको, बहुत हो गया। ये मेरी लड़ाई है, इसे मैं ही लड़ूंगा। भैया, आपको क्या लगता है, जब तक मैं आपके पास हूँ आपको कोई भी नहीं हरा सकता? डोरियोको, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया, अब मैं जान गया हूँ कि उस दिन आपने मेरे हाथ में वो ओपनर क्यों दिया था, इसीलिए अब मैं आपका साथ दूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ? पर क्यों भैया? मैंने हमारी मॉम से ये वादा किया था कि तुम डैड की तरह कभी भी एक हीरो नहीं बनोगे, समझे? ये वादा मैं निभाऊंगा। वो मैं जानता हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे? तुम बस यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। असली सुपर हीरो है तो वो है लकी मैन। धरती को है खबर, तुमको है खबर, सबको है खबर, मेरी चाहत है कि सबको हो खबर, इस हीरो का है कौन सा नगर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे अच्छा गाना नहीं सुना। भैया, फ्रेंडशिप मैन ने मुझे सारी बातें साफ साफ बता दी है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। क्या तुमने बता दिया?
हाँ। देखो, इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं समझ गया। तुम्हें सब पता चल गया है ना? अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो आके लड़ो। भैया, लेकिन मेरे लड़ाई छोड़ने का मतलब होगा मेरी हार, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। इसलिए तुम्हें अब मेरे साथ ही लड़ना पड़ेगा। क्यों रेफरी, ठीक है ना? मैं तो कुछ नहीं कह रहा, जैसे चाहो वैसी लड़ाई करो। आ जाओ भैया। डोरायुकू। हाँ भैया। आ जाओ पावर मैन, हार्ड मैन। अब हम दोनों भाइयों की ताकत को एक साथ आजमाओ। चलिए भैया, इन्हें मजा चखाते हैं। मुझे अपने दोनों भाइयों को साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है और मुझे पूरा यकीन है वो दोनों मिलकर दुश्मन का सामना करेंगे और जीतेंगे। चलो, अच्छी बात है, बात बन गई। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि विक्ट्री मैन और डोरियोको मैन एक साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। क्या समझो, तुम दोनों मिलकर भी हमें नहीं हरा सकते। हम बहुत ताकतवर हैं। बहुत हो गया, अब मैं बात कर लूं। अच्छा ठीक है। मैं डायमंड तोड़ सकता हूँ, पर मैं ये स्लीपर नहीं तोड़ पाया। आखिर इसका राज क्या है? मुझे ये पता लगाना पड़ेगा। आखिर ये किस चीज का बना है? मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी स्लीपर किस चीज की बनी है। क्या? ये स्लीपर बनी है पनीर से, और वो पनीर बिल्कुल ताजा था। क्या बात कर रहे हो? झूठ मत बोलो, पनीर इतना हार्ड नहीं हो सकता। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आज से तकरीबन 150 साल पहले मैंने एक प्रोफेसर से खास ट्रेनिंग ली थी, जिसमें आप किसी भी चीज को बहुत मजबूत बना सकते हैं, और वही मैंने उनसे ये सब सीखा था। अरे प्रोफेसर, ये तो पनीर है, इसे कैसे मजबूत करूं? आराम से डोरियोको बेटा, तुमने 150 साल तक मुझसे ट्रेनिंग ली है, तो आज का इम्तिहान है। तुम्हें इससे स्टील का स्लीपर बनाना होगा। तैयार हो? स्टील के स्लीपर, वो भी इससे? मैं हर रोज कोशिश करता रहा। लोगों ने मुझसे यहाँ तक कहा कि खाने की चीज को बर्बाद मत किया करो, लेकिन इतनी सारी कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मैंने ये स्टील स्लीपर बना ही ली। डोरियोको बेटा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। ये तुम्हारा आखिरी इम्तिहान था। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। इन्हें पहनकर तुम सुपर हीरो बन जाओगे। शुक्रिया प्रोफेसर। ये स्टील स्लीपर बनी है मेरे खून पसीने और मेहनत से। ये इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली। じゃああれは鉄ネタじゃなくて豆腐ネタ？豆腐の角に頭ぶつけて死ぬってな、本当のことだったんだ。違うだろ。さあ तो चलो भाई, इन्हें मजा चखाएं। जरा रुको, पहले मुझे अपना स्लीपर दो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम लापरवाह हो। मुकाबले में हमेशा पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए, और स्लीपर का जो तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है, हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, समझे? हाँ भैया। चलो, ये तो हो गया। अब क्या मुझे इसे पहनना है? चलो जरा कोशिश करो। अरे लेकिन ये तो डोरायुकू, तुम तो। भैया, अब आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। बहुत सुना ली तुमने अपनी कहानी, अब थोड़ा मुकाबला कर ले क्या? अरे कहानी की बातें छोड़ो, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये तो सही कह रहा है। तो क्या तुम मुकाबले के लिए तैयार हो? क्योंकि मैं तैयार हूँ। डोरायुकू। भैया, मैं इससे बदला जरूर लूंगा। हाँ, क्या कहा? डोरायुकू,
मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जीत हमारी ही होगी। क्या ये दोनों इस तरह से लड़ पाएंगे? तो भैया हम तैयार हैं ना? हाँ। कितने बेवकूफ हैं दोनों। इस तरह से भला कोई लड़ाई करता है? अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी जीत पक्की है और ये जीत होगी इन दोनों की हार की वजह से। दोनों भाइयों की गलतफहमी दूर हो गई। अब ये दोनों मिलकर लड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्ट्री मैन के योद्धाओं को एक कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। डोरियोकू मैन और विक्ट्री मैन दोनों मिलकर मिस्ट्री मैन की योजना को कामयाब नहीं होने देंगे। 勝利マンと努力マンの兄弟愛。泣かせるね。でもこの二人が組めばどんな敵だって怖くないぞ。それに努力マン愛用の鉄下駄にはなんかとてつもない秘密が隠されてるんだって。もう努力マンったら本当にケチなんだから、そんなにすごい秘密兵器なら初めから出せばいいでしょ。次回苦節50年豆腐下駄の威力、お楽しみに。ピンク色の子豚が空を飛んでパラシュートで恋を運んでくるわ。朝からこんな夢を見られるなんて、私は幸せの渦の中なんてラッキー。ビーズのようにつながり続ける。幸せをみんなにあげましょう。恋はブが子豚のように花を鳴らし、恋はブが子豚のようにお尻を振ってブーブーブーが恋はブーがブーがブーが